आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा एक रिकग्निशन पे, जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को ये रिकग्निशन का कौन किस लेवल के ऊपर इन 9 मंथ्स के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टैंड कर रहा है, उसको रिव्यू करेंगे। एक दो शीट्स आपको दिखानी है, एक दो रिजल्ट्स आपको बताने हैं। आप सब इस वक्त जो गैदर्ड हुए हैं, हर बंदा इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ब्रांच में तो रिकग्नाइज होता है, एवरी मंथ, एवरी वीक के ऊपर, एवरी क्वार्टर के ऊपर, लेकिन एक बहुत अरसे के बाद हमें किस तरीके की गैदरिंग मिल रही है जहाँ हमारे रीजन के तमाम लोग जो है वो बैठे हुए हैं और एक दूसरे को शीट के नाम के हिसाब से तो पहचानते हैं, लेकिन बाई फेस रिकग्नाइज नहीं करते कि अच्छा ये माजिद अली शाह हैं, ये मजहर सोबरो हैं, ये कमर जमील हैं, ये खलीलुल्लाह। जितने भी हैदराबाद वाले आए होंगे उनको खलीलुल्लाह नहीं मालूम कौन है। सबसे ज़्यादा जो बेमानी कर रहे थे ना, कहाँ है? कह रहे यहाँ हूँ। अच्छा, तो उसी चीज़ के ऊपर एक छोटा सा क्लिप है पहले कतर का, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। क्या होता है ना, जब आज हमारा इतिहास हम जुल्म से ऐसे टकराए, अंबियाए सारे में सब जुल्म के ठेकेदारों से, सब हम के दावेदारों से हम हक अपना मनवाएंगे। हम सितारों से आगे जाएंगे, हम सितारों से आगे जाएंगे। जहाँ फसलें सबकी साझी हों, जहाँ खुशियाँ सबकी साझी हों, जहाँ गमों को बांटा जाता हो, हकदार को हक भी मिलता हो, एक दौर खुशी का रक्षा हो, हम ऐसा करके दिखाएंगे। हम सितारों से आगे जाएंगे, हम सितारों से आगे जाएंगे। हमें रुकना नहीं, हमें थकना नहीं, मंजिल से अपनी हटना नहीं। हिम्मत के नगमे गाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। हम सितारों से आगे जाएंगे, हम सितारों से आगे जाएंगे। हम हैं बानी, न कोई है सानी, मंजिलें कामयाबी की तय करते चले जाएंगे। हम सितारों से आगे जाएंगे, हम सितारों से आगे जाएंगे। पाक खतर फैमिली तकाफुल, हमारा आज़म ताउन बेहतरी के लिए। ये हम लोगों ने फरवरी 2 फरवरी को हम लोगों ने मीटिंग कॉन्फ्रेंस, सेल्स कॉन्फ्रेंस करी थी बोरबन में। उसका क्लिप था हमारा इस साल का जो टारगेट्स जो हमने सेट कर रखे थे वो बेसिकली, और उसके लिए जो स्लोगन या कैप्शन रखा हुआ था वो सितारों से आगे जाने का था। जिस तरीके से नदीम साहब ने बात करी, अभी कामरान सुबानी ने बात करी और बाकी सारे मैनेजर्स ने, हम लोगों ने सुबह जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की मीटिंग करी थी उसमें हम लोगों ने पाक कतर के वीओ के हवाले से, इंडिविजुअल बेसिस के हवाले से, अपनी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के हवाले से एक कमिटमेंट किया है 100 मिलियन का, जो कि अभी आप लोगों को बताया। और फिजिबिलिटी के हिसाब से हमने देखा है कि कुछ भी नहीं करना, जिन लोगों ने जो बिजनेस किया है उसको डबल करना। और न्यू इंडक्शन जो है वो बोनस है, जो अल्लाह ना करे हर कोई अगर नहीं भी कर सका तो न्यू इंडक्शन जो होगी वो उसको कवर अप कर लेगी, लेकिन मेजॉरिटी अगर अपने बिजनेस को डबल कर लेती है तो 100 मिलियन कुछ भी नहीं है, हम इससे भी ज़्यादा कर लेंगे। तो हम लोगों ने कमिटमेंट दी है आपके बिहाफ के ऊपर कि इंशाल्लाह ताला हम आखिरी दम तक जो है इस साल के डेली बेसिस के ऊपर इस 100 मिलियन को करने के लिए जॉइंटली एफर्ट करेंगे और हम कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम सब ने इस प्रोफेशन को बाय चॉइस, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस जो है वो एक्सेप्ट किया। और जो चीज़ भी बाय चॉइस होती है उसमें जज्बा आ जाता है। इस वक्त जो भी इस वक्त सिचुएशन है हमारी, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है पाकिस्तान में तकाबुल के हवाले से। और जो मार्केट में अगर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं तो छोटी सी एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो जब जाके बताते थे जी पाक कतर और तकाफुल, तो बंदे को कुछ नहीं समझ में आता था, ना पाक कतर और ना तकाफुल। यानी ब्रांड भी नया था और इंडस्ट्री की शुरुआत भी नई थी।
और वो ऐसी इंडस्ट्री जिसके लिए कभी एज ए प्रोफेशनल ने कभी वक्त ही नहीं निकाला शरिया को स्टडी करने का, और हमेशा से एक ही चीज़ थी कि अगर कोई शरीय इतबार का बंदा था तो वो ये कहता था कि जी ये तो नाजायज़ है, ये तो हराम है। तो एक डिफरेंट सा हमारे पास जो है टास्क था, तो हम लोगों ने मतलब जो इसके पायनियर हैं उन्होंने स्टार्ट किया। और ये चीज़ देखें हमारी वीकनेस थी कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज जो काम कर रही थी 36 ईयर से रियल इस्टेट ऑन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, फिर प्राइवेट सेक्टर्स की पायनियर कंपनीज काम कर रही हैं, उनकी अगर एक्चुअल प्रेजेंस देखें तो मोर देन 75 ईयर्स की है, पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, उनसे टकराना था। मतलब अगर आप साइंटिफिकली कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ये मुमकिन नहीं था जो हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। और ये इनकी वजूहत पे और इन लोगों की वजह से किया है, उन लोगों को रिकग्नाइज करना है अभी कि इंडिविजुअल की हर इंडिविजुअल की इसमें कंट्रीब्यूशन है। ये जो टारगेट्स हम लोगों ने दिए हैं और अचीव करें अभी तक, आप यकीन नहीं करेंगे जब कंपेटिटर्स आपकी शीट्स को अपनी मीटिंग्स में 80% या 80% से ज़्यादा आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट, आप लोगों की परफॉर्मेंस को डिस्कस करें तो समझ जाएं कि आप लोगों का काम अच्छा नहीं हो रहा बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है। वो हमसे खौफजदा है, वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग जानते हैं कि जिन कंपनीज को 20 साल या 15 साल हुए हैं वो कंपनीज ना प्रोडक्ट में बीट कर पा रही है, ना फिलॉसफी में बीट कर पा रही है, ना मोहब्बत में बीट कर पा रही है जो तकापुर में पाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और बरकत का एलिमेंट तो है ही। तो उसके बावजूद वो हमें बेहिसाब काम कर रही है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जस्तजू के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, लगन के साथ अपने काम को कर रहे हैं वो अपने टारगेट जो है वो सरपास करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर रिव्यू करेंगे अपने रीजन के या अपने कंपनी के गिवन टारगेट को, जो कि हमारे साउथ रीजन से हमने करना है। बुलंद आवाज़ में एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वायर्ड है, जिस तरीके से अभी लतीफ़ साहब ने आवाज़ कराई थी, ईच एंड एवरी वन को, चाहे वो हमारे फ्लोर का टी बॉय हो, चाहे वो हमारे फ्लोर का टेलीफोन ऑपरेटर हो, चाहे वो हमारे फ्लोर का ब्रांच ऑफिसर हो, हर बंदे के मालूम होना चाहिए और हर बंदे के सामने इस पूरे क्वार्टर में 90 डेज तक 100 बिलियन की फिगर लिखी होनी चाहिए। और उसमें वो एक लाइन नीचे लिख दे उस पेपर के ऊपर, वो इस तरीके से शील्ड की रिकग्निशन का सिलसिला जो मैनेजर्स मीटिंग में करते हैं, तो इन दोनों फीमेल से जो है एक उनका लंच जो है ड्यू है मेरी तरफ, उनके ऑनलाइन मैनेजर्स के साथ ये कमिटमेंट थी, पिकनिक पे वो नहीं आ सके, और तो इसलिए तो ये कहा गया था कि आपका गिफ्ट, आपकी शील्ड जो है वो आपके मैनेजर्स आपके भी आपके ऊपर रिसीव कर लेंगे और आप लोगों की भरपूर क्लैपिंग होगी, जाके वो बताएंगे। इत्तफाक इस दफ़ा ऐसा है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो कि मैं आपको बता रहा था, क्वार्टर की दोनों पोजीशंस जो हैं वो दोनों पोजीशन हमारे क्वार्टर की, साउथ क्वार्टर की जो है वो एक ही रिलेशनशिप मैनेजर अफरोज अली के पास गई है। पहले नंबर के ऊपर क्वार्टर के बिजनेस के ऊपर, जिसके ऊपर हम ये शील्ड देते हैं, मोहम्मद अजहर एजाज। इस क्वार्टर में 1,65,000 रुपीज का बिजनेस किया 3 केसेस के साथ अजहर साहब। तो हल्के से 2 लाइन से पूछ लेते हैं क्या फीलिंग्स है इनकी, क्योंकि इससे पहले ये टॉप 20 में नहीं थे और अब ये टॉप सेकंड पे। अस्सलाम वालेकुम। फीलिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं और सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ। और इसमें सबसे बड़ी जो कोशिश है, मेहनत है, वो सबसे पहले अफरोज़ भाई की है और फिर कामरान भाई की। अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और इनसे पहले अब्दुर्रहमान साहब, जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तकाफुल के हवाले से, और इनकी भी बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। और आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि दुआओं में मेरा नाम लेके ज़रूर मुझे याद रखिएगा, ताकि अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाए और जो हमारा मकसद है उसमें भी अल्लाह पाक में कामयाब करें। और सेकंड पोजीशन के लिए मैं अफरोज भाई से वो करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है मेरे हाथों से ले लें। भाई का रबिया अरशद के लिए, रबिया अरशद के लिए सेकंड पोजीशन ऑफ क्वार्टर।
इनका 7,26,000 बिजनेस हुआ है 8 केसेस के साथ। अच्छा, अब चूंकि एक स्टेप ऊपर जाते हैं अगर हम कंसल्टेंट से, तो वो स्टेप होता है ट्रेनिंग मैनेजर का। ट्रेनिंग मैनेजर के लिए कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इस वक्त जो टॉप 1 है हमारे रीजन में ट्रेनिंग मैनेजर में, मैं चाहूँगा वो अपने मैनेजर के साथ यहाँ आए और अपनी शील्ड को वसूल करें। मोहम्मद दानिश खान, 9,58,560 रुपये का बिजनेस, 9,58,000। माशाल्लाह, रिलेशनशिप मैनेजर का जो बिजनेस होता है वो इन्होंने इस क्वार्टर में किया, 9,58,000। ये बता दीजिएगा पूरे पाकिस्तान की पोजीशन आपकी बता दें। मोहम्मद दानिश खान, दानिश जी की पिछली भी एक सेकंड क्वार्टर की जो है ना वो है सेकंड क्वार्टर इनकी एक लास्ट क्वार्टर की भी जिससे पहले था उसकी भी शील्ड हम दे नहीं पाए थे क्योंकि वो हालात की वजह से हम तक पहुंच नहीं पाए थे जब हमारी रीजनल मीटिंग थी। हाँ, वो भी इंशाल्लाह इनको भी डिलीवर करते हैं। बिल्कुल एंड करेंगे। अफरोज भाई आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और आखिरकार अफरोज भाई ने बड़ी लीड के साथ हराई दिया उन लोगों को जो हमेशा 1-2 खेलते हैं। अच्छा, रनर अप का कुछ आइडिया? आरएम्स शहबाज का है। शहबाज कौन होगा रनर अप? क्या लगे लगता है किनान अमीन 18 केसेस 13,82,000 रुपीज, सेकंड पोजीशन। ABH की अच्छा, पिछले जो है वो ड्यू है ABH के ना, ABH के पिछले सेकंड क्वार्टर के हमारे पास कुछ इनाम नहीं हुआ। सेकंड क्वार्टर के क्वार्टर बचा के रख ले। ये तो वो क्वार्टरली मीटिंग्स होती है। सेकंड नंबर की पोजीशन के ऊपर हमारे पास 3 ग्रुप हेड हैं। तो सेकंड नंबर की पोजीशन के ऊपर मुमताज हुसैन राजपुर साहब हैं हैदराबाद के, उनका 58,47,000 रुपीज बिजनेस हुआ है। और मैं जो हूँ वो नीचे से पहले नंबर पर आया हूँ क्योंकि 3 हैं, दूसरे नंबर पर आया हूँ तो नीचे से, लेकिन 12 दोनों पाक कतर में सीनियर हैं। ये ट्रॉफीज, ये शील्ड्स कमरान सोमानी साहब
अब्दुर्रहमान फयाज साहब, नदीम मिर्ज़ा साहब और आप जब सब लोग, खासकर मेरी टीम, इसमें सब लोग शामिल हैं, इसमें मैनेजर्स, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, ये सब उनकी वजह से है। हमारी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क